चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज फॉर्मेलिटी। आज हम फॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ पार्ट पर मिलियन ऑफ वॉल्यूम अपान वॉल्यूम एंड पार्ट पर मिलियन ऑफ वेट अपान वॉल्यूम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेलिटी क्या होता है? आपने लास्ट वीडियो में नॉर्मेलिटी भी देख लिया, मोलरिटी भी देख लिया, तो आज हम बात करेंगे फॉर्मेलिटी के बारे में। आखिर फॉर्मेलिटी निकालते कैसे हैं? तो ये होता है, ध्यान समझिएगा, जैसे आपने मोलरिटी निकाला था तो नंबर ऑफ मोल्स लिखे थे, वैसे फॉर्मेलिटी में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फार मोल लिखेंगे। अब फार मोल क्या होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, डोंट वरी। लिखेंगे द नंबर ऑफ फार मोल इन पर लीटर volume of solution is known as फॉर्मेलिटी। वो फॉर्मेलिटी कहलाता है, इसे हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। अब नंबर ऑफ फार्मोल क्या होता है इसके बारे में आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम अभी आपको क्लियर करा देंगे नंबर ऑफ फार्मोल कैसे निकाला जाता है। तो ये इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम फॉर्मेलिटी निकालें, फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ फार्मोल, वहां पर नंबर ऑफ मोल था, अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में निकालेंगे? लीटर में। और यहां पर अगर हम मोलरिटी देखते थे तो नंबर ऑफ मोल्स अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हुआ करता था। अगर हम नॉर्मेलिटी देखे थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हुआ करता था। तो फॉर्मेलिटी में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फार्मोल। नंबर ऑफ फार्मोल कैसे निकालते हैं उसके लिए भी हम आपको डिराइव बता रहे हैं। फॉर्मेलिटी को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ फार्मोल को हम Fn से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कैपिटल V से। वेयर Fn इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ फार्मोल जो निकालेंगे वे वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय फार्मूला मास, जिसे हम वेट ऑफ सोल्यूट को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे, फार्मूला मास को Fm से रिप्रेजेंट करेंगे, फार्मूला मास। ठीक, Fn जो है नंबर ऑफ फार्मोल है। क्लियर, समझ में आया? यहां पर जब हम Fn की जगह पर W/Fm रखेंगे तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या बन जाएगा? कैपिटल F इक्वल टू Fn की जगह पर क्या रखेंगे? W/Fm, तो W/Fm मल्टीप्लाई में V इन लीटर। ठीक, जहां पर Fm क्या है आपने देखा, मोलर मास कहिए, ओ सॉरी फार्मूला मास कहिए या फिर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कहिए, बात एक ही है। फार्मूला मास लिख सकते हैं यहां पर, वेयर जहां पर जो Fm होगा ये क्या है? हमारा फार्मूला मास, और इसी को हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। चाहे ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास बोले चाहे हम फार्मूला मास बोले, बात एक ही है। मतलब इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू W/Fm की जगह क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास। अगर हम थ्योरेटिकल लिखते थे तो, या फिर मॉलिक्यूलर मास सिंपली अगर हम डिनोट करते थे मॉलिक्यूलर मास को अगर हम निकालते थे तो हम उसे m0 या फिर mm से रिप्रेजेंट करते थे, जो कि हमारा थ्योरेटिकल मास हुआ करता था। थ्योरेटिकल मास अभी हम बताएंगे इसमें अंतर, तब समझ पाओगे आप लोग। अभी हम क्वेश्चंस भी कराएंगे इस पे, डोंट वरी, बस आप समझते चलिए जो मैं बता रहा हूं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। F इक्वल टू W/, इसको लिख सकते हैं हम ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है, ऑब्जर्व्ड मल्टीप्लाई में VL, यल यहां पर लीटर डिनोट कर रहा है। ठीक, नोट करिए फटाफट से, यहां तक नोट डाउन कर लिए फटाफट। अब ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है? थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास तो आप जानते हैं कैसे फाइंड किया जाता है, आप सभी जानते हैं, मोलरिटी में हमने देखा था, उसके बेस पे क्वेश्चन भी आपने देखा। अब हम देखेंगे ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है।
लेकिन उससे पहले हम मोलरिटी एंड फॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन आता है, अगर आपको फॉर्मेलिटी दे दी उससे मोलरिटी निकालूंगा तो बिना रिलेशन के हम कैसे फाइंड कर पाएंगे। इसलिए आपको फॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी में पहले आपको रिलेशन देखना होगा, फिर हम भी एग्जांपल लेंगे, उसमें हम ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाएंगे आपको। तो हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड फॉर्मेलिटी। मोलरिटी और फॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन आता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक, रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? रिलेशन इस प्रकार फाइंड करते हैं, एज वी नो दैट फॉर्मेलिटी F इक्वल टू क्या होता है, W अपान मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक, इनटू में VL वॉल्यूम इन लीटर, ये जानते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। एंड जो मोलरिटी होता है इसे बोलते हैं, मोलरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, W बाई M थ्योरेटिकल होता है, या फिर मोलर मास जिसे कहिए आप सिंपली, थ्योरेटिकल इनटू में वॉल्यूम इन लीटर। इक्वेशन नंबर सेकंड कहिए। अगर हम एक को 2 से डिवाइड कर दे तो क्या कुछ मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड। फर्स्ट को हम सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिले क्या, F अपार M मतलब फॉर्मेलिटी अपार मोलरिटी इक्वल टू वैल्यू रख देंगे W बाई M ऑब्जर्व्ड, वो भी लिख दे रहे हैं ऑब्जर्व्ड, इनटू में वॉल्यूम इन लीटर अपान में W बाई M थ्योरेटिकल इनटू में वॉल्यूम इन लीटर। ये इससे कट जाएगा, W से W कट गया, तो मिला क्या, F अपान कैपिटल M इक्वल टू, ये MT ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, M थ्योरेटिकल अपान में M ऑब्जर्व्ड। हम जानते हैं थ्योरेटिकल अपान M ऑब्जर्व्ड की वैल्यू आती है I, जिसे हम वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। F अपान M इक्वल टू, इसकी वैल्यू आती है I, जिसे हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, F पान M इक्वल टू I, या फिर हम इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू M I। अगर हमें वांट ऑफ फैक्टर दिया गया होगा और फॉर्मेलिटी दी होगी तो मोलरिटी निकालेंगे, मोलरिटी दी होगी तो फॉर्मेलिटी निकालेंगे। सिंपली रिलेशन यही है, F इक्वल टू M I ना, F पान M इक्वल टू I। क्लियर हुआ, समझ में आया 100%? यहाँ तक तो किसी कोई डाउट नहीं। अब एक बार फिर से देख लीजिएगा, जो फॉर्मेलिटी होती है वो नंबर ऑफ फार्मोल होता है किसी 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ फार्मोल्स है, और नंबर ऑफ फार्मोल हम निकालते हैं FN से रिप्रेजेंट करते हैं, अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V से, नंबर ऑफ फार्मोल को हम निकालते हैं वेट ऑफ सोल्यूट अपान में फार्मूला मास। फार्मूला मास को ही हम ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, जो कि एज इट इज हमारा लिखा गया। हमने अगर दिखाया रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड फॉर्मेलिटी, तो उसमें रिलेशन क्या होता है, फॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है वेट अपान ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम, और ये क्या है हमारा, मोलरिटी इक्वल टू वेट अपान थ्योरेटिकल मास, थ्योरेटिकल मास मोलर मास है ये सोल्यूट का, सोल्यूट का है, सोल्यूशन का नहीं, सोल्यूट का, थ्योरेटिकल मोलर मास इनटू वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, फर्स्ट को हम सेकंड से डिवाइड कर दिए तो मिला क्या हमको, F पान M इक्वल टू एज इट इज वैल्यू रख दिए, ये वैल्यू कट गया, MT अपान M ऑब्जर्व्ड आ गया, मतलब थ्योरेटिकल मोलर मास अपान ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, जिसकी रेशियो हमारा होता है I, जिसे हम बोलते हैं वांट हाफ फैक्टर, F इक्वल टू MI। सो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन किस तरह आपको निकालना है वो चीज देखेंगे। सो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चलिए, आपको क्वेश्चन गिवन है, एक बार ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की तरफ कि 2.44 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड कोई हमारा सोल्यूट है, इज डिजॉल्व इन बेंजीन, बेंजीन में घोला जा रहा है, मतलब बेंजोइक एसिड जो है वो बेंजीन में घोला जा रहा है, ध्यान समझिएगा। ठीक, यहाँ पर वाटर नहीं है, यहाँ पर जो सॉल्वेंट है हमारा वो बेंजीन है। टू फॉर्म 500 ml सोल्यूशन देन फाइंड, मतलब जब 2.44 ग्राम बेंजोइक एसिड हम बेंजीन में घोलते हैं तो हमारा 500 ml सोल्यूशन तैयार होता है। तो हमें फाइंड करना है मोलरिटी एंड फॉर्मेलिटी। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। वैल्यू चेंज कर देता है आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से समझिए, क्लियर समझ में आता चला जाएगा आप लोगों को। क्लियर, चलो
अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन, हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें दिया क्या जा रहा है, गिवन, यहां पर जो सोल्यूट है हमारा वो क्या है, बेंजोइक एसिड। जो सोल्यूट है वो हमारा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है, C6H5COOH, यही तो होता है बेंजोइक एसिड, मतलब यही तो होता है बेंजोइक एसिड, ठीक, C6H5COOH। अब इसका वेट दिया जा रहा है, वेट क्या होगा इसका, वेट ऑफ बेंजोइक एसिड 2.44 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास m0 से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी इच्छा जिससे मन के आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, कार्बन 6 है, 6 एक 7 कार्बन है, 7 कार्बन है तो एक कार्बन पे कितने वेट होते हैं भाई, देखिए कार्बन है, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, मॉलिक्यूलर मास 12, 12 से 84, 84 प्लस में 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पर एक ही होता है, 1.0 समथिंग होता है, तो लगभग नगण्य हो जाती वैल्यू। एंड यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 2, एक ऑक्सीजन पे 16, 2 ऑक्सीजन पे 32, 32, m0 की वैल्यू आ गई हमारी 122, ठीक, यहां तक समझ में आया। अब हम जानते हैं मोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे। हाँ, एक चीज आपको सोल्यूशन भी दिया गया है, तो वॉल्यूम V इक्वल टू 500 ml दे रहा है, इसको अगर लीटर में चेंज कर ले तो 500 बटे 1000 करेंगे तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 ml में 1/1000 लीटर होते हैं, तो ये 00 से कैंसिल, 1/510 मतलब 0.5 लीटर, 0.5 लीटर वॉल्यूम आ गया हमारा, ठीक, 0.5 लीटर। तो इधर आपको मोलर मास मिल गया, वॉल्यूम मिल गया और वेट मिल गया। जब ये मिल गया तो आप यहां से मोलरिटी निकाल सकते हो, ठीक। मोलरिटी अगर निकालना चाहें तो मोलरिटी जो होती है कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, यही तो होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फार्मूला यही तो होता है। तो निकालेंगे नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल को लिखते हैं वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय, यहाँ पर थ्योरेटिकल मास मोलर मास बताया जा रहा है, याद रखना, MT जिसे बोलते हैं, इसे आप यहाँ पर T भी लिख सकते हो, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 0.5 लीटर, 0.5 लीटर। तो यहाँ पर क्या हुआ, वेट कितना दे रहा है 2.44 डिवाइड बाय m0 की वैल्यू 1.22, ठीक, सॉरी 122 मल्टीप्लाई में 0.5 लीटर। अगर हम इसको पॉइंट को इस साइड ले जाना चाहें तो 244 डिवाइड बाई 122 मल्टीप्लाई में, ये इधर चला जाएगा, वो आ जाएगा 50, ये इससे कटेगा तो ये 2 टाइम्स होगा, ठीक, और 2/50 को लिख सकते हैं 1/25, इसको लिख सकते हैं 0.04। मोलरिटी आ गया, मोलर, मोलर लिखें या फिर आप आर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये होता है इसकी यूनिट। समझ में आया, ये तो हमारा निकल गया मोलरिटी। अब हमें निकालनी है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे वो जानते हैं, इधर हम देख लेते हैं फॉर्मेलिटी निकालने के लिए। फॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं यदि किसी भी सोल्यूट को, चाहे जो भी सोल्यूट हो ना, ये नहीं जरूरी नहीं कि बेंजीन में घोला जा रहा है तो बेंजोइक एसिड हो, आप एसिटिक एसिड को भी यदि बेंजीन में घोलते हो, इवन किसी भी सोल्यूट को आप बेंजीन में घोलते हो तो डाइमराइज हो जाता है। यदि किसी को अगर हम वाटर में घोलते हैं, लिख लेंगे यहां पर नोट में, इफ एनी सोल्यूट डिजॉल्व इन वाटर इट विल बी आयोनाइज्ड, ये आयोनाइज्ड हो जाता है। अगर किसी भी हम सोल्यूट को वाटर में घोल दे तो वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। जैसे मान लो हम बेंजोइक एसिड को ही ले लें,
C6H5COOH है, इसको अगर हम वाटर में घोल दें तो क्या हो जाएगा, C6H5COO माइनस प्लस में H प्लस, इस प्रकार टूट जाएगा, ये आयोनाइज हो जाता है। बट यहाँ पर लिखेंगे बट व्हेन एनी सोल्यूट डिजॉल्व इन किस में डिजॉल्व किया जाए, बेंजीन, ये ध्यान दीजिएगा, बेंजीन अगर हमारा वाटर में घोला जाता है तो ये आयोनाइज्ड हो जाता है सिंपली, अगर ये बेंजीन में घोला जाता है तो ये हमारा डाइमराइज हो जाता है। तो लिखेंगे सोल्यूट विल बी डाइमराइज्ड हो जाता है। डाइमराइज का मतलब क्या है, अब यहां पर समझो डाइमराइज का मतलब क्या होता है। डाइमराइज का मतलब ये है, जैसे C6H5COOH है बेंजोइक एसिड, इसे जब आप बेंजीन में घोलोगे तो इसके 2 मोल्स मिलते हैं, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं जैसे C6H5COOH है, इसको आपने घोल दिया तो ये आयोनाइज नहीं होगा बेंजीन में, ये डाइमराइज हो जाता है, मतलब C6H5C डबल बॉन्ड OOH है। तो ये अगर आप बेंजीन में घोले हो तो एक और मोल मिल जाएगा C6H5C डबल बॉन्ड O एंड OH, इस प्रकार मिलता है। तो यहां पर देख लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इधर इधर देखिएगा, लुक एट इट, ये देख पा रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ये डाइमराइज हो जा रहा है, देख पा रहे हैं इसके 2 मोल्स मिल रहे हैं, एक मोल का मोलर मास 122, 2 मोल मिल रहे हैं तो इसका मोलर मास इसका ट्वाइस हो जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है, अब समझ में आया, ये हमारा थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास हुआ करता था, ये ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है। जब भी आपको ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास देगा मतलब आपको फॉर्मेलिटी निकालनी होगी तो कुछ आपको डाइमराइज होने वाला ही कैलकुलेशन देगा, मतलब बेंजीन में घोला जाएगा, वाटर में घोलने पर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास मिलेगा तो 1 ही मिलेगा, यहां पर अगर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास देखोगे तो 1 ही आएगा, तब जितनी मोलरिटी आएगी उतनी फॉर्मेलिटी आएगी, कोई डिफरेंट नहीं होगा उसमें, वैसे सेम टू सेम हमारा निकल जाएगा। लेकिन जब हमारा वो बेंजीन में घोला जाएगा तो बेंजीन में घोलने पर वो डाइमराइज होगा और उसकी वैल्यू भी हमारी चेंज होगी। तो यहां पर आप देख लेंगे ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कितना, मतलब ये सिंपल विल ट्वाइस, इसके कहने का मतलब जो m ऑब्जर्व्ड होगा ये इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m थ्योरेटिकल, समझ में आया। अरे भाई देखो ये 2 मोल्स मिल रहे हैं तो एक का मॉलिक्यूलर मास कितना है 122, 2 का कितना हो जाएगा 244, तो m ऑब्जर्व्ड हमारा क्या मिल गया ट्वाइस ऑफ mt, mt लिखे या एम नॉट लिखे, यहां पर थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास ही है ये, तो 122, ठीक, ये ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास मिला। हमको निकालनी है फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं हम सभी जानते हैं, फॉर्मेलिटी F इक्वल टू एम आई होता है, बोलो समझ में आया कि नहीं, F इक्वल टू एम आई, वेयर m इज मोलरिटी, मोलरिटी की वैल्यू हमने फाइंड की 0.04, आई क्या होता है हमारा, आई क्या होता है थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपान में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल अपान में मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड, ठीक। तो 0.04 मल्टीप्लाई में थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास कितना है 122, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कितना है ट्वाइस ऑफ 122, 122 से कैंसिल, 2 से इधर कैंसिल तो 0.02, ये आ गया हमारी फॉर्मेलिटी, नोट कर लीजिए। अगर इसका यूनिट बताना चाहे उस उधर मोल पर लीटर होता था, इधर फार्मोल पर लीटर होगा, फार्मोल पर लीटर, उधर क्या होता था हमारा मोल पर लीटर। सो नोट डाउन करें फटाफट, नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। सो चलिए अब हमारा टॉपिक आता है परसेंटेज वेट अपान वॉल्यूम, हमने पढ़ लिया था, परसेंटेज वॉल्यूम अपान वॉल्यूम भी पढ़ लिया था। हम इसमें पढ़ने वाले हैं पार्ट पर मिलियन वेट अपान वॉल्यूम एंड पार्ट पर मिलियन वॉल्यूम अपान वॉल्यूम। सो चलिए देखते हैं ये होता क्या है। हम पढ़ेंगे ppm ऑफ w अपान v एंड ppm ऑफ वॉल्यूम अपान वॉल्यूम क्या होता है।
एज वी नो दैट, जैसे कि हमने देखा था कि जो परसेंटेज वेट अपान वॉल्यूम हुआ करता था वो क्या था, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये लीटर में नहीं था, याद रखना है, ये ml में था। मल्टीप्लाई में 100 करते थे क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे थे। और यदि एंड हम देखे थे परसेंटेज वॉल्यूम अपान वॉल्यूम में क्या था, ये स्मॉल v मतलब आपको दिखाया जा रहा है, ये वॉल्यूम अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, मल्टीप्लाई में 100 करिए थे। ठीक, ये हम जानते थे परसेंटेज वेट अपान वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम अपान वॉल्यूम में। बट अगर हम यहीं पर पार्ट पर मिलियन, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, पार्ट पर मिलियन लगा दें, पार्ट पर मिलियन, तो क्या हो जाएगा, यहां पर 100 के बजाय अब देखिएगा मिलियन, मिलियन को 10 लाख लिखते हैं, 10 लाख का मतलब 10 टू पावर 6, और पार्ट पर मिलियन 10 टू पावर 6। अरे भाई 10 लाख को ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 10 लाख, 10 इंटू 10 रेज टू पावर 6। क्लियर है। अगर परसेंटेज पूछा तो इंटू में 100 लिखेंगे, अगर पार्ट पर मिलियन में पूछा तो इंटू में 10 टू पावर 6। अगर आपको क्वेश्चंस आ जाए तो उम्मीद करते हैं आप क्लियर समझ पाएंगे। आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के साथ में, वो भी हमारा होगा मास, मास से रिलेटेड, जो कि हमने देखा था टेम्परेचर, अभी तक हम पढ़ रहे थे टेम्परेचर डिपेंडेंट, जो कि हमारा वॉल्यूम हुआ करता था, जिसमें हमने मोलरिटी ज्ञात किया, फॉर्मेलिटी ज्ञात किया, स्ट्रेंथ ज्ञात किया, नॉर्मलिटी ज्ञात किया, पार्ट पर मिलियन ऑफ वॉल्यूम अपान वॉल्यूम, वेट अपान वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट अपान वॉल्यूम एंड वॉल्यूम अपान वॉल्यूम। आने वाले वीडियो में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में हम पढ़ेंगे, जिससे मास से रिलेटेड होगा परसेंटेज वेट अपान वेट, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट पर मिलियन ऑफ वेट अपान वेट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।